पद्म पुराण के अनुसार रावण का वध न दशहरे को हुआ था और न ही राम दीपावली पर अयोध्या आए थे। फिर हम दशहरा और दीपावली क्यों मनाते हैं? आप देंगे, पता हो तो आप ही विस्तार से व्याख्या कर देंगे तो अच्छा आप देंगे। वाल्मीकि रामायण और भी जो महापुरुषों के जो चिंतन है उसमें उनके अनुसार दशहरा को ही रावण वध किया गया था। ये पद्म पुराण में अब जैसा भी हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण और भी ग्रंथों से ये है कि दशहरे को ही रावण वध किया गया। अच्छा, दशहरे को रावण वध किया था। फिर एक प्रश्न उठता है, हाँ। दशहरे के कितने दिन के बाद दिवाली आती है? दीपावली 20 दिन बाद। 20 दिन के बाद। हाँ। तो रावण वध के 20 दिन के बाद राम जी आए थे। हाँ बिल्कुल, 20 दिन बाद ही अयोध्या। तो इन और पुष्य मान से आए थे। हाँ हाँ। तो 20 दिन तक रावण के मरने के बाद 20 दिन तक रहे वहीं? नहीं, वहाँ नहीं, लंका नहीं रहे। लंका तो हाँ। फिर तो लंका तो उस समय चल दिए। एक दो दिन हो सकता है। अच्छा, एक दो दिन। एक की मान से तो एक दिन में आ गए। एक दिन में अंत्येष्टि वगैरह जब विभीषण को करनी थी वो सब कुछ व्यवस्थित चलो, करना एक दिन था, लग गया। हाँ, करके। और जब चले तो एक दिन में पहुंच गए? नहीं, उसके बाद में फिर वो तो पुष्प की मान 20 दिन तक चलता। दंड कारण होते हुए वो सब तो वो तो रास्ते में दंड कारण है क्या? बीच में रुकते आए? हाँ हाँ बिल्कुल। कि इस हिसाब से दशहरे को यदि अगस्त जी महाराज के आश्रम भी आए और इधर फिर भरद्वाज जी के आश्रम भी आए, प्रयाग में भी रुके और संतों का सबका समाधान करते हुए निषाद राज से भी मिले। उन सभी संतों के को आश्वासन देते हुए वहाँ पे सबसे मिलते हुए उस बीच में। लेकिन ऐसा लिखा रामायण में कि एक दिन रह गया और विष्णु कहता है प्रभु आप यहाँ रुकिए, मुझको सेवा का अवसर मिले। रहा एक दिन अवधि, है ना, उसमें रामायण में है एक दिन रहा और कहते हैं भरत मेरे बिना नहीं रह पाएगा। यदि एक दिन भी मैं देरी पहुंचा मुझको भरत नहीं मिलेगा जीवित। इसलिए विष्णु से कहा राम जी ने कि मैं नहीं रुक सकता। तो उस अनुसार रामचरितमानस के अनुसार तो राम जी पुष्यमान में उसी समय बैठते हैं और उसी दिन यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ तो दशहरे के और दिवाली के बीच तो 20 दिन का अंतर है। 20 दिन का अंतर है, क्योंकि यह राज तिलक हुआ होगा। फिर राम जी का राम जी का राज्याभिषेक भी दीपावली के दिन ही हुआ है, लेकिन राम जी के आने तो इसका आने के 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 19 दिन के बाद मानना पड़ेगा। इसके बाद ही ठीक है। तो देखो, देवी भागवत पुराण में दशहरे के बारे में लिखा है। रावण वध दशहरे को नहीं हुआ, आपका प्रश्न है, बिल्कुल ठीक बात है। हमने भी कहीं नहीं पढ़ा कि दशहरे के दिन रावण वध हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं। लेकिन ये प्रचलित बात यही हो गई। अब हुआ क्या दरअसल? नहीं, देखो, कहीं यदि धुआं उठ रहा है तो आग तो है। यदि कोई बात फैली है तो उसके पीछे कुछ तो सच्चाई है। दशहरे से 20 दिन का और विजय, उसको भी विजयदशमी, तो रावण पर विजय प्राप्त हुई। माने ऐसा विजय शब्द राम जी से जुड़ा है और विजय हुई, ये इसका अर्थ क्या है? तो यदि ये बात है, हाँ ये बात है कि दशहरे को तो रावण वध नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कहावत है दशहरे के दिन विजयदशमी, विजय प्राप्त की है इस दशमी के दिन या 10 श्री वाले रावण के ऊपर। तो ये धुआं तो उठ रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं। और हाँ, आग है तभी धुआं उठा। एक दिन की बात आ गई ना, उससे एक बात दूसरी खड़ी हो गई कि रहा एक दिन अवधि अधारा। हाँ, रहा एक दिन अवधि अधारा। अब इसमें एक बात हो, एक नई बात खड़ी हो गई कि एक दिन ही रहा है तो फिर तो इसका मतलब एक दिन में पहुंचना है। यदि कहें कि एक दिन में पहुंच गए, लेकिन ये 19 दिन बाद घटना, तो रावण की मृत्यु के 19 दिन बाद तक राम जी वहीं रहते हैं क्या लंका में? ये तो नहीं। अब इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है देवी भागवत पुराण में। देवी भागवत पुराण में है कि चतुर्मासा, और सब ग्रंथों में 4 महीने, ये रामचरितमानस में भी है, 4 महीने राम जी ने बिताए चतुर्मासा के। और सुग्रीव राशि भोग भोगता रहा, तब लक्ष्मण को भेजते हैं। 4 महीने जब बीत जाते हैं, समझना बात को, तो उसके बाद देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी अनुष्ठान बताते हैं राम जी को देवी भागवत में। देखिए, राम जी का माधुर्य तभी सुरक्षित रहेगा जब राम जी ऐश्वर्या लीलाएं ना करें।
और यही है भगवान श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण का माधुर्य तभी हम बरकरार रख सकते हैं जब उनका ऐश्वर्य उनसे दूर कर दे। ये ब्रज के ठाकुर हैं, ये अयोध्या के राम हैं, ये जनकपुर के राम है। माधुर्य है, माधुर्य में भगवान में ऐश्वर्य न देखो। तो भगत क्या करता है कि भगवान माधुर्य राम में से ऐश्वर्य अलग कर देते। वो कहते हैं जो ऐश्वर्य वाली लीला है राम जी ने नहीं की है, कृष्ण ने नहीं की, किसने की है? तो उनकी पावर ने, उनकी शक्ति ने किया, तो शक्ति को थोड़ा अलग कर देते हैं, तभी उनमें माधुर्य हम देख पाते हैं। कि जितनी भी लीलाएं की हैं भगवान ने, गिरिराज पर्वत उठाया, ये किया वो किया, ये सब भगवान ने नहीं किया। हमारे ठाकुर जी तो इतने सुकोमल हैं, इतने सुकुमार हैं, कैसे वो गिरिराज जी उठा देंगे? तो किसने उठाया? भगवान की शक्ति ने उठाया। वो पावर भगवान से हम अलग कर दे। भगवान की योग माया ने उठाया, भगवान की इच्छा शक्ति ने उठाया। हमारे ठाकुर जी तो बड़े कोमल है, कैसे उठाएंगे? इसी प्रकार हम राम जी को कभी ऐश्वर्य राम जी से अलग करके राम जी को देखते हैं, तभी हम भोग लगा पाएंगे, तभी उनकी रसमयी सेवा कर पाएंगे। यदि उनमें ऐश्वर्य मिश्रण रखेंगे तो क्यों फिर हम उनको भोग लगाएं? वो कोई भूखे मरेंगे? वो तो भगवान है। तो हम क्या करते हैं वैष्णव कि उनका ऐश्वर्य उनसे दूर कर देते हैं। तो देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि देवऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु आप इतने सुकुमार हैं आप तो लाड़ लड़ाने योग्य है ना इस अवतार में, और ये रावण पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप अपनी शक्ति का अनुष्ठान कीजिए, अपनी शक्ति को आज्ञा दीजिए, वो ये सारे काम करेंगे। तो राम जी 9 दिन तक अनुष्ठान करते हैं, जो नवरात्रि कहलाते हैं। 9 दिन तक अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान के बाद 10वें दिन भगवान ने शस्त्र पूजा की। इसलिए आज भी दशहरे को शस्त्र पूजा का विधान है। तो वहाँ एक क्षत्रियों का त्यौहार है, तो राम जी ने वहाँ शस्त्र पूजा की दशहरे के दिन, और वानर सेना को इकट्ठी करके दशहरे के दिन, नवरात्रि से अगले दिन, तो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय यात्रा प्रारंभ की। इसलिए उसका नाम हो गया दशहरा, रावण को हराने के लिए। हाँ, तो ऋष्यमुख पर्वत से राम जी ने यात्रा प्रारंभ की। तो इसलिए दशहरे का अर्थ है विजयदशमी, अर्थात रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो भगवती दुर्गा जी कहती है कि मैं आपके अस्त्र शस्त्रों में समा जाती हूँ, मैं उस दुष्ट का वध करूंगी। तो आज के दिन माने दशहरे के दिन भगवती दुर्गा से आशीर्वाद लिया, और विसर्जन हुआ पूजा का, और वहाँ पर भगवान राम शस्त्रों का पूजन करते हैं, और बंदर भालों को इकट्ठा करके कि विजय यात्रा निकालते हैं। सारी सेना को इकट्ठा किया, वहाँ से हर हर महादेव के नारे लगते हुए और पैदल पहुँचे समुद्र किनारे, फिर आगे। तो ये है विजय दशमी, विजय यात्रा प्रारंभ की, शस्त्रों का पूजन किया दशहरे के दिन। तो ये उसका अर्थ है कि रावण को का माने रावण पर विजय प्राप्त करने का दिन शुरुआत कहाँ से है? शस्त्र पूजन दशमी के दिन से। इसलिए उस त्यौहार का नाम हो गया विजय दशमी। और आज ही मैं कहना चाहूँगा, पुरानी हमारी शास्त्रों की परंपरा है जो वर्तमान में टूट चुकी है। तो करना सब हिंदुओं का अब की बार यही चाहिए कि दशमी के दिन जब दशहरा होता है, सबको घर में कोई ना कोई हथियार खरीद के रखना चाहिए पूजन के लिए। लड़ाई झगड़े के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हम ये इसकी आज्ञा देते हैं, लेकिन शस्त्र की पूजा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए दशहरे के दिन। इसलिए कुछ ना कुछ शस्त्र, चाहे घर में चाकू की पूजा कर, सब्जी काटने वाले चाकू के पूजन कर लो, लेकिन जिस शस्त्र की पूजा की जाती है वो क्षत्रियों का धर्म है, उस शस्त्र से फिर सब्जी अमनिया नहीं करनी, वो घर में सुरक्षित रहे हर साल पूजा के लिए। उस शस्त्र को प्रयोग वहां करते हैं जब भी देश धर्म पर आपत्ति आए, आत्म सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, यदि कभी भी हमको शस्त्र उठाना पड़े तो उसी शस्त्र से काम लेना चाहिए। उसकी असली पूजा तब होती है जब वो युद्ध में काम आता। युद्ध के लिए ही सबको भगवान श्री कृष्ण यदि बंसी बजाते हैं तो सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं, गीता का उपदेश करते हैं, साथ में ज्ञान को उपदेश के साथ साथ भक्ति के उपदेश के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के उपदेश के साथ साथ कहते हैं कि युद्ध भी कर, दोनों काम मामनुसुमर युद्ध चाहे। इसलिए हम भक्ति भी करें और साथ में सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए तो हमको शस्त्र भी उठाना चाहिए। कौन सा शस्त्र उठाना चाहिए? जो भक्ति का एक अंग है। वो कौन सा? दशहरे के दिन जिस शस्त्र की पूजा होती है। इसलिए सभी को पूजा के लिए अपना त्योहार मनाने का अधिकार सबको है।
कानून भी हमको रोकेगा नहीं, इसलिए सबको अब की बार दशहरे पे सबको कुछ ना कुछ शस्त्र खरीद करके कानून की मर्यादा में रहकर, कानून को नहीं तोड़ना। यदि आप राइफल भी रखना चाहते रख सकते हैं, लेकिन लाइसेंसी कानून के हिसाब से। चाकू छुरा तो रखना ही चाहिए, बड़े वाला भी रखना चाहिए, नारियल जिससे काटते हैं। कोई भी ऐसा हथियार जो आत्मरक्षा में काम भी आ सके। तो उस शस्त्र की पूजा राम जी ने की, तब से त्योहार दशहरे का चला रहा है। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि रावण को फूंक आते हैं, हो गया हमारा। नहीं, शस्त्र पूजा, क्योंकि शस्त्र से ढाल भी चाहिए हमको और शस्त्र भी, एक हाथ में ढाल एक हाथ में शस्त्र, है ना। तो ढाल किस लिए? आत्म सुरक्षा के लिए। शस्त्र किस लिए? कि सामने वाला निर्दोष पर बार बार प्रहार करता, उसका काम तमाम ना कर दे, जो दोबारा प्रहार ना कर। लेकिन करना है आत्मरक्षा के लिए। हमारा कानून भी हमको ये हक देता है, अधिकार देता है, अपनी सुरक्षा करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। लेकिन मैं कहूँगा करना है कानून के दायरे में रह करके। तो ये हमारा धर्म है। इस धर्म में शस्त्र पूजा दशहरे के दिन की जाती है। ये शास्त्रों का विधान। राम जी ने शस्त्र पूजा की और विजय के लिए फिर विजय यात्रा प्रारंभ की दशहरे के दिन। तो आपको भी दशहरे का त्यौहार, प्रत्येक सनातनी को, हिंदुओं को इसी प्रकार से मनाना चाहिए।